जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं वहाँ। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे उस तरह की घटनाएं, और दुनिया भर में इस बात को लेके जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है वो खुद बोल उठा कि गलत हो रहा है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज उठी। आपने देखा होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इस बात की चर्चा कर रही है। हमने पहले ही दिन मांग की राज्यसभा में, लोकसभा के बारे में हमारे साथी गोगोई जी आपसे बात करेंगे। राज्यसभा में हमने पहले दिन नियम 267 के तहत नोटिस दिया। ये जो आज गृह मंत्री भी, मुझे तो बड़ा दुख है क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, उस पद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे गृह मंत्री बन के, जहां लोह पुरुष थे, सच की आवाज थी। आज उसी पद पे बैठे हुए गृह मंत्री जी एक झूठी बात कर रहे हैं कि सदन चर्चा के लिए सरकार तैयार है। क्या आप इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इतने नीचे तक गिरोगे? 267 के तहत हम चर्चा क्यों मांगते हैं? हमारे कानून में राज्यसभा के प्रावधान किया गया है कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए कि जिसके लिए सारे नियम, सारे काम वो साइड में रख देना चाहिए, सारा काम रोक लेना चाहिए और पूर्णतः पूरी तरह से राज्यसभा के अंदर उस इश्यू की चर्चा होनी चाहिए। यह है रूल 267। मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को पूछना चाहता हूं कि क्या ये विरोधी दल या लाइक माइंडेड पार्टीज की मांग गलत है? मणिपुर से ज्यादा सीरियस चीज क्या कोई हो सकती है? आप क्यों मना कर रहे हो 267 के तहत? सरकार ने खारिज कर दी है, हमारी बात नहीं मान रही। हम चर्चा के लिए जब कहे कोई बात बीच में नहीं रहेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते वहां जो हैवानियत हुई है उनकी बात इंसानियत के नाते हम करना चाहते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ गलतियां हुई है उसको दिखाना चाहते हैं और मणिपुर में मरहम लगाने का काम होगा अगर 267 के तहत पूर्णतः चर्चा होगी। अब बीजेपी क्या कहती है? नो, 267 नहीं, क्योंकि यहां पूरी चर्चा भी होगी। जरूरत पड़ने पे हम वोटिंग भी मांग सकते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन सही है या नहीं, वोटिंग कर लो। अब ये कहते हैं नो। ये कौन सी चर्चा की बात करते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, छोटी चर्चा। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो 3 मेंबर लिख के, 1 मेंबर लिखता है, 2 सपोर्ट करता है और हमारा कानून कहता है कि इसकी छोटी सी चर्चा हो जाती है क्योंकि मामला गंभीर नहीं है। अगर सीरियस बात है 267, अगर छुटमुट की बात है 167, छोटी चर्चा। और छोटी चर्चा में क्या होगा? इन्होंने बीजेपी से नोटिस दिलवाएंगे, छोटी चर्चा के लिए नोटिस बीजेपी के एमपी देंगे और फिर उनका बयान और बाद में मंत्री जी का हवाबाजी वाला भाषण और फिर कह देंगे कि चलो मणिपुर पे चर्चा हो गई, फुटो। क्या ये बात हम कैसे मानेंगे? हमें हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों के दुख दर्द की बात करनी है तो 267 चाहिए। और 267 इसलिए चाहिए कि वहां पूर्णतः चर्चा
जरूरत पड़ने पे वोटिंग हो सकती है, ये हमारी मांग है। अब और भी हम कॉम्प्रोमाइज करें, हमने कहा कि आइए आप बात रखिए अपनी पूर्णतः चर्चा के लिए, उसके लिए वो तैयार नहीं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस साफ लफ्जों में ये कहती है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्हें अपना स्टेटमेंट रखना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट के बाहर। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है। मोदी जी क्या करते हैं? मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में लगे रहते हैं, उनको वक्त नहीं है। एक छोटी चिंगारी शुरू होती है, अगर सही वक्त पे उसका इलाज किया जाए कोई लंबा हादसा नहीं होता है। पर जब आप उसकी अनदेखी करते हो, जब आप उस पर राजनीति करते हो, तो हालात कितने बिगड़ते हैं वो मणिपुर है। बोले नहीं, काफी दिन हो गए, पार्लियामेंट तो नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर इज वेरी सीरियस, गवर्नमेंट एक्ट करे वरना हमें एक्ट करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाती है तो देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर कुछ सेकंड के लिए कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, मुझे दिल में बड़ा क्रोध है। वो दर्द और क्रोध कब उठा? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। चाणक्य ने सही कहा है कि किसी शासक को यह अधिकार नहीं है, किसी शासक को यह अधिकार नहीं है कि वो पब्लिकली कहे कि मुझे दर्द हुआ या मुझे क्रोध आया। उनकी जिम्मेवारी है कि दर्द हो या क्रोध उठे, ऐसी घटना ना घटे, वो देखने का काम शासक का है। वो अपना धर्म, जो वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मोदी जी अपना राजधर्म निभाओ, वो राजधर्म उन्होंने नहीं निभाया। पार्लियामेंट में कहने की बजाय पार्लियामेंट के बाहर बात की। आज राज्यसभा में एक और घटना घटी। काफी लोग पार्लियामेंट को कवर करते हैं, लाइव भी जाती है पार्लियामेंट। आपने देखा होगा कि चेयर के सामने जो भी है उनके लिए एक सा व्यवहार होता है। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी विरोधी दल के नेता थे, कांग्रेस पावर में थी। दिनों के दिनों या पूरा सेशन 1 मिनट पार्लियामेंट नहीं चलने दी, और तब वो कहते थे कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है। ये विरोधी दल के पास एक ही हथियार होता है कि हाउस नहीं चलने दो, और वो ये भी कहते हैं कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है, और ये उनको संघर्ष नहीं, संवाद करके हाउस चलाना चाहिए। ये भाजपा के नेता जब विरोधी दल में थे तब कहते थे। आज क्या हुआ? हम कहते हैं कि मणिपुर की चर्चा चाहिए 267 के तहत। आज तक की परंपरा है कि 267 पे डिसीजन पहले सुनाया जाता है, क्योंकि अगर उसको अलाउ करते हो तो दूसरी सारी चीजें रोकनी पड़ती है। आज जब चेयर ने 167 की नोटिस पढ़ना शुरू किया, मेंबर के साथ पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना शुरू किया और कांग्रेस की पार्टी का नाम नहीं बोले, तो सारे इंडिया के दल और कुछ ऐसे भी दल जो इंडिया में नहीं है,
Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now